कि अपने पुराने घर में वापसी का भी दिन है। तो आज का ये दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है मेरे लिए। तो साथियों, सबसे बड़ी बात है कि हमने संघर्ष के दिन माननीय अपने नेता मुकेश सहनी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किए और साथ में आज जो राजनीति भविष्य के एक सर्वांगीण तारीख के रूप में आज का दिन याद रखा जाएगा, क्योंकि आज जो मिलन समारोह है ये ना दो दलों का ना दो व्यक्ति का, ये दो दिलों का मिलन समारोह है साथियों। जो हम लोग के प्रिय माननीय नेता मुकेश सहनी जी जिस तरह से अपने हिम्मत और बहादुरी से बिहार में जो निषाद समाज, गरीब गुरबा और वंचितों के आवाज बनकर जो संघर्ष इन्होंने किया है, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग के सभी लोगों का सहयोग रहा है। और जिस मार्ग पर ये बिहार के गरीब गुरबा और निषाद समाज के साथ साथ वंचितों की आवाज, उसके हक के अधिकार के लिए आज जो ये लड़ रहे हैं, आज भी संघर्ष कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस चीज से मैं प्रभावित होकर अपने आप को मैं उस पुराने संघर्ष की घड़ी को याद करके और आज का इस घड़ी में इनकी मेहनत, इनका कर्मठ और इनका जो वंचितों के लिए जो लड़ाई देखकर, संघर्ष की लड़ाई देखकर कहीं ना कहीं हमें पुनः इनकी ओर खींच कर ले आने का एक दिल के अंदर एक जज्बा जगा और मैं फिर पुनः अपने घर में वापसी होने का काम किया हूं साथियों। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें विश्वास है कि जिस तरह से हम लोग 13 में हमारे नेता संगठन के जरिए हम लोग एकजुट होकर पूरे बिहार में अपना एकता का परिचय देने का काम किए। आज आरक्षण की बात करें, चाहे हक अधिकार की बात करें, चाहे जो सत्ता में बैठे हुए लोगों के द्वारा हमारा समाज जो प्रताड़ित किया जाता है उसके हक की बात करें, तो उसके लिए अगर आवाज बनकर खड़ा होने वाला कोई व्यक्ति है तो माननीय मुकेश सहनी जी हैं। बहुत सारे लोग हमने बीच में कुछ समय के लिए अलग दल में भले ही चले गए, लेकिन हम संघर्ष के साथी हमेशा थे और हमेशा इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किए हैं। और आज भी मैं इनके साथ चलने के लिए कदम से कदम इस संघर्ष की घड़ी में साथ चलने के लिए हम लोग तत्पर हैं। और इसीलिए हम लोग इनके हाथों को मजबूत करने के लिए, अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए एकजुट होने का परिचय आज हमने देने का काम किया हूं। क्योंकि हर लोग अपना घर देखता है। मैं सत्ता पार्टी में जिला का अध्यक्ष थे, प्रदेश में महासचिव, विभिन्न जिला मंत्री जी के ही जिला के हम 300 प्रभारी थे, वहां उपचुनाव भी हम कराए। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर ही उपेक्षित महसूस आदमी करता है अपने आप को, और जब अपना घर होता है तो सम्मान दिखने को मिलता है। तो साथियों, अपने घर को मजबूत करना है और सरकार में अपनी भागीदारी उपस्थित कराना है। जिस तरह से पिछले बार जो एनडीए की सरकार बनी थी, जिसमें हमारे नेता मुकेश जी हम लोग साथ में
मुजफ्फरपुर में मुकेश जी को, माननीय मंत्री जी को आने की जरूरत नहीं पड़ी। हम लोग साथ वहां पर हम ही को दिए कि आप ही साहेबगंज चुनाव को देखिए, और हमने अपनी उपस्थिति में अपने समाज को एकजुट कर अपनी पार्टी के कार्य को वहां देखते हुए, और जो आज बोलते हैं उनको विधायक बनाने का काम किए थे। और सरकार तब बनी थी जब हमारे नेता के दल से 4 विधायक हुए थे, सहयोगी दल में थे, तो सरकार बनी थी। लेकिन भाई दूसरे के साथ हम लोग दूसरे पर विश्वास किए तो विश्वासघात आज हुआ। अपना घर के लोग रहते तो अपना घर मजबूत रहता। तो ये सब चीज को देखते हुए हम लोग को एकजुट, एक साथ, कोई भी मतभेद नहीं। 243 सीट होता है विधानसभा में, गठबंधन है। 20, 25, 50 सीट पर लड़ेंगे तो 50 आदमी चुनाव लड़ेंगे, तो 200 आदमी तो कार्यकर्ता के रूप में काम करना ही न होगा। लेकिन वो 50 आदमी आज सरकार में हक बनाकर, अपना हिस्सा बनाकर अगर सरकार बना लेते हैं, सरकार में स्थापित हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं 500 आदमी सरकार में जगह मिलने का अधिकार प्राप्त होगा। तो ये सब चीज को देखना है, और ये सब चीज को देखते हुए हम लोग इस दल से जुड़े हैं। और इस दल में जो हमारे साथ जुड़े हैं, माननीय हमारे शिशिर नीरज जी, शिशिर नीरज पटेल जी हैं, और ये वहां जनता दल यू के मुख्य प्रवक्ता के रूप में काम करते हैं। अगर ये नहीं है तो वहां जनता दल यू नजर नहीं पड़ेगा पेपर में। छोटा से बड़ा सारा न्यूज यही बनाते हैं। उसके बाद संजीव झा जी हैं, जो कुरन्नी से आते हैं, और वहां पर जनप्रतिनिधि भी पूर्व में रहे हैं, बहुत मजबूत साथी हैं। हम लोग के अभिभावक के रूप में है बैनाथ सहनी जी, पूर्व मुखिया, गार्जियन है, बहुत मजबूत लोग हैं। इनके मार्गदर्शन पर पूरे कुरन्नी की राजनीति दिशा दशा तय होती है। उधर हम लोग के साथ हैं राम बाबू सहनी जी, पूर्व मुखिया, और साथ में राजेंद्र पासवान जी, सुनील चौहान चौधरी जी, जो हमारे साथ जनता दलों के सोशल मीडिया और जिला में सचिव पद के पद पर थे, और सोशल मीडिया पूरा वही मीडिया सेल के प्रभारी भी वही थे। तो सुनील चौधरी जी भी आज सदस्यता लिए हैं। और वहां पर कुरन्नी में जब जाइएगा बसौली पंचायत में, तो पूछिएगा गरीबों का नेता कौन है, तो लोग बताएगा नरेश राय जी। तो नरेश राय जी है, ये भी आज हम लोग के साथ दल में जुड़े हैं। और काफी साथी यहाँ पर है, रामलगन बाबू है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।